हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स फिल्म को, जिस फिल्म का वेट मैं बहुत ही बेसब्री से कर रहा था, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि फाइनल डेस्टिनेशन की जर्नी को मैंने शुरुआत से बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो किया है एज अ फैन, जिसके पहले पार्ट को देखने के बाद आई एम ब्लोन अवे। और फिर क्या था, इस फिल्म के सीक्वल ने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज किया था, तीसरे पार्ट ने भी। जिस जर्नी का चौथे पार्ट का एक्सपीरियंस मेरा कुछ खास ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन पांचवें पार्ट की तरफ इस फिल्म ने अपनी पकड़ अच्छी खासी बना ली थी। लेकिन फिर उसके बाद एक लंबा सा गैप, वो भी ब्लड लाइन के आने तक का। अब इस फिल्म को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि क्यों लिया गया है। बाकी अगर आप इतने सारे पार्ट से कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको उन सभी पार्ट को कंप्लीट करने के बाद जाकर के इस फिल्म को थिएटर में एंजॉय करना होगा, वेल तो नहीं, क्योंकि मेकर्स ने इस फिल्म को नई ऑडियंस को ही टारगेट करने के लिए बनाया है, जिनका इंटरेस्ट अगर इस फिल्म को देखने के बाद बाकी दूसरी फ्रेंचाइजी की फिल्मों पर नजर डालने की होगी, तो फिर वो इस फिल्म की कंटिन्यूटी के हिसाब से वो चीजें कर सकते हैं। क्योंकि एक हिसाब से ये फिल्म द लेजेंडरी हिमसेल्फ टोनी डॉट के कैरेक्टर को फिर से इंट्रोड्यूस करवाते हुए जो कनेक्शन का बिल्डअप बना करके देती है, वो तो हम जैसे फैंस को पता ही है कि किस लेवल का होगा। लेकिन उसके अलावा उनकी डेथ और इस फिल्म में उन्हें आखिरी बार देखने का जो मौका मुझे थिएटर में मिला है, उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और इसके अलावा अगर टाइमलाइन के हिसाब से इस फिल्म को देखा जाए, तो ये फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन के पूरे यूनिवर्स का प्रीक्वल के साथ साथ प्रेजेंट टाइमलाइन के सीक्वल पर भी फोकस करती है। जी हाँ, टाइम के साथ छेड़छाड़ करती हुई ये फिल्म हमें इस यूनिवर्स के अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देती है, जिसे इंट्रोड्यूस करवाने का तरीका तो बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन पे ऑफ जिस लेवल का मुझे चाहिए था, खैर उसके बारे में तो इंट्रो के बाद ही बात की जाएगी। जिसके पहले अब फिल्म की कहानी की बात की जाए, तो ये कहानी टाइटल के अकॉर्डिंग ब्लड लाइन्स पर, यानी कि एक ऐसी पूरी फैमिली पर फोकस करती है जो कि आज की टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। यानी 60 की दशक के आसपास आयरिस ने कुछ ऐसा कर दिखाया था कि उस इवेंट से मौत उसके लिए तो टली ही थी, और आने वाली उसकी सारी जनरेशन के लिए भी। लेकिन अब वो मौत फिर से रिटर्न क्यों आई है और इन सभी कैरेक्टर से क्या कुछ करवाएगी, उसका जवाब तो आपको ये फिल्म 2 घंटे की लेंथ के अंदर ही दे देती है। जो फिल्म बाय द वे इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज के अलावा बाकी दूसरी अदर लैंग्वेजेस में भी रिलीज की गई है, जिसकी स्पेशल स्क्रीनिंग को अटेंड करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म से क्या रहा था, चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल पर बिल्कुल ऑनेस्टली बात करते हैं। और हाँ, ये भी याद दिलाना जरूरी है कि मैंने इस फ्रेंचाइजी की सारी फिल्मों को बहुत टाइम पहले से फॉलो किया है, जिस हिसाब से मेरे इस रिव्यू में अगर आपको कुछ चीजें थोड़ी बहुत खलेगी जो कि आपको पता ही चल जाएगा कि क्या है, तो इस बात से उसे कंपेयर कर लेना। बाकी फिर क्या आप टाइम को ना वेस्ट करते हुए इंट्रो को देखिए, जिसके पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड, जिस तरीके से इस फिल्म के रोटन टोमेटो के स्कोर निकल कर आए हैं, वो भी 90+ के ऊपर के, उससे तो ये बात आपके दिमाग में छप गई होगी कि ये फिल्म बहुत ही ज्यादा शानदार बनाई गई है। और इसके अलावा जिस तरीके से इस फिल्म की मार्केटिंग टीम ने, वो कहते हैं ना कि इस फिल्म को प्रमोट करने की जिम्मेदारी उठाई थी, वो भी बहुत ज्यादा शानदार थी। जहाँ पर मुंबई में भी इस फिल्म के ट्रक को घुमा करके हाईवे पर फैंस के बीच कुछ उसी तरीके का फियर डाला गया। जो ट्रक बाय द वे मैंने देखा था, लेकिन फोटो खींचने के टाइम पर ट्रक गायब हो गया और मैं भूल करके जल्दी से अपने घर पर निकल पड़ा। लेकिन खैर, मुद्दे पर रहे तो इस फिल्म को मैं 1 टाइम वॉच के हिसाब से आपको थिएटर में जाकर के देखने की सलाह डेफिनेटली दूंगा, क्योंकि ये फिल्म बहुत साल बाद रिटर्न आई है थिएटर में, जो कि कमबैक तो डिजर्व करती ही थी। और जिस तरीके की ट्रीटमेंट मेकर्स की तरफ से इस फिल्म पर अच्छी खासी रिसर्च कर दी गई है, खास करके कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, वो भी अच्छी थी, जिस पर मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था आयरिस के उस टेक पर, जो कि उसने बुक की रिसर्च के माध्यम से अपनी पूरी उम्र लगा करके कर रखी थी, कि फाइनली इस फिल्म में अब हमें किसी न किसी तरीके की, वो कहते हैं ना कि मौत को हराने की डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट मेरा अंदाज थोड़ा गलत था, जिस पर हाँ थोड़ी देर में बात की जाएगी। लेकिन उससे हटकर फिल्म के काफी अच्छे मोमेंट्स की बात की जाए, तो जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म अपने कमबैक को बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हुए जो नई ऑडियंस है उनको अपना दीवाना बनाएगी, जिन्हें इस फिल्म को देखने के बाद बस कंफ्यूजन यही रहेगी कि जितने भी इवेंट कोड किए जा रहे हैं उन सब से ये फिल्म किस तरीके से कनेक्ट कर रही है, क्योंकि रिसर्च के माध्यम से उन चीजों को शो करके कहीं ना कहीं हाईलाइट्स इस तरह के तौर पर पुराने हम जैसे फैंस के लिए डाला गया था। और फिर उसके बाद फिल्म में काफी अमेजिंग सा मोमेंट टोनी टॉड के कैरेक्टर का गुड बाय था, जिनके कैरेक्टर को लिटरली इस फिल्म में जिस तरीके से प्रेजेंट करके हम जैसे फैंस के सामने रखा गया है, भाई साहब वो मोमेंट मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना ज्यादा अच्छा था, क्योंकि एक हिसाब से उन्होंने अपने फैंस के लिए अपना गुड बाय लेटर इस फिल्म में डाल दिया है, फिर से कहूंगा बहुत अच्छी तरीके से। और फिर इस फिल्म के हर एक पार्ट में किसी न किसी तरीके की आइकॉनिक किलिंग्स तो होती ही है, खास करके वो चेन और इवेंट होता है शुरू होने का, वही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, जो कि इस फिल्म में मुझे कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन हॉस्पिटल वाला इवेंट इस फिल्म की हाईलाइट थी, जो कि मैं कह सकता हूँ कि फिल्म खत्म हो जाने के बाद भी आपके दिमाग में ऐसे छप जाएगी कि जब भी इस फिल्म का नाम निकल कर आएगा तो आपको वो सीन सीधे याद आते के साथ में ट्रॉमा तो दे ही जाएगा। और फिर इसके अलावा इस फिल्म की कहानी के सेटअप की भी तारीफ करूंगा कि इस फिल्म ने अपनी सारी ही चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से सेट कर हमारे सामने प्रेजेंट कर ही दी थी, जिन सब में कैरेक्टराइजेशन पर तो इस पूरी फिल्म की फ्रेंचाइजी इतनी अच्छी तरीके से रोशनी डालती ही नहीं कि हम किसी भी कैरेक्टर से सिंपैथाइज करें, लेकिन फिर भी शुरुआत के कुछ पार्ट्स ने उन चीजों पर भी अच्छी तरीके से ध्यान दिया था, जिसके बाद जाकर की किलिंग्स लोगों के लिए फन वाला एक्सपीरियंस बन गई थी, जो कि इस फिल्म में टू मच हुआ है। लेकिन दो भाई एरिक और बॉबी के कैरेक्टर को
को इस फिल्म में ऐसा शाइन कर रखा गया कि आपको उन दोनों कैरेक्टर से किसी न किसी तरीके का कनेक्शन बन ही जाता है। जिसे छोड़ आखिरी पॉजिटिविटी में इस फिल्म की किलिंग पर भी बात करूं तो हाँ कह सकता हूँ कि उसमें क्रिएटिविटी डाली गई है जिसे देख करके ऑडियंस डिसअपॉइंट नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी डिसअपॉइंटमेंट की अब बात की जाए तो ये फिल्म अब उस हिसाब से नेगेटिव जोन में निकल कर आ जाएगी। आई नो ये चीजें सुनकर के थोड़े लोग यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी अच्छी रेटिंग के बाद ये फिल्म नेगेटिव जोन में किस तरीके से जा रही है मेरे लिए। वेल तो शुरुआत करूंगा सबसे पहले इस फिल्म में दिखाई गई किलिंग के वो भद्दे से सीजीआई वाले मजाक जिन्हें स्क्रीन पर देख करके मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा पुरानी फ्रेंचाइज में किलिंग फैक्टर इतना ज्यादा गौर और वो ट्रॉमेटाइज होता है कि उसे देखने के बाद वो डर वाली चीजें हमारे साथ में रहती है। इसलिए इस फिल्म ने अपनी रिलीज में ईयर्स के गैप को अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए ये बातें दिमाग में डाल रखी थी कि ऑडियंस को हर बार ट्रॉमेटाइज इस फिल्म की फ्रेंचाइजी को जल्दी ला करके नहीं किया जा सकता। इसलिए अच्छा खासा गैप इस फिल्म की उसी रिपीट साइकिल को चलाने में कहीं ना कहीं अच्छा योगदान देगा, जो कि अब भी इस फिल्म में डेफिनेटली काम करेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा नई ऑडियंस को टारगेट करते हुए ये फिल्म उनके लिए एक नया ट्रॉमा है जिसे देखने के बाद मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि उन्हें पुराने 3 पार्ट पर तो नजर डालनी ही चाहिए कि किस तरीके से पुरानी 3 फिल्मों में मेकर्स ने अपनी डेडिकेशन के साथ वो जो किलिंग्स में कहते हैं ना कि प्रोस्टेटिक के यूज को कर पूरी तरीके से गौरी वाला इवेंट बनाया था। तो यहाँ उस फिल्म में जैसे कि मैंने कहा कि सीजी की मदद से सारी चीजों की उम्मीदों को मार दिया जाता है जो देखने में मुझे अब स्क्रीन पर फेक लग रहा था। और इसके अलावा शुरुआत की उस एपिक ट्रेजेडी को ये फिल्म प्रॉपर तरीके से कुक नहीं कर पाई, जिस हिसाब से ये फिल्म इस फ्रेंचाइजी में बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन कह सकता हूँ कि 4th पार्ट जैसा बेकार काम तो नहीं लेकिन अच्छा खासा इम्पैक्ट डालकर निकल जाती है। लेकिन फिर भी 5th पार्ट के मुकाबले में ये फिल्म अपनी पकड़ उससे अच्छी नहीं बना पाती। लेकिन हाँ 4th पार्ट से ज्यादा अच्छी ये फिल्म है, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। जिसके बाद बात करें लीड एक्टर्स की, वेल तैयार कास्टिंग डिपार्टमेंट को अपना काम लीड के कैरेक्टर के रोल में बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेट इस फिल्म से पूरी तरीके से मिसिंग है। यानी इन पूरे ही कैरेक्टर्स की बॉन्डिंग इस पूरी फिल्म में मेकर्स बनाने में पूरी तरीके से नाकाम होते हैं, खास करके लीड कैरेक्टर को लेकर, जिससे बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट तो इस फिल्म के दूसरे पार्ट में दोनों फीमेल लीड एक्ट्रेस ने डाला था। लेकिन खैर फ्रेंचाइजी रिवाइव हुई है इसलिए ज्यादा इस फिल्म की कमर नहीं तोड़ते। लेकिन हाँ आखिरी पॉइंट में अगर फिल्म के रन टाइम पर भी नजर डालूं तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये फिल्म पूरी फ्रेंचाइजी की सबसे ज्यादा लंबी और स्लो फिल्म है, जो कि अपने फास्ट पेस की क्रिएटिविटी को पूरी तरीके से इग्नोर करके कहानी के फ्लो को बीच बीच में बहुत ही ज्यादा स्लो कर जाती है, जिसके चलते ऑडियंस कहीं ना कहीं इस फिल्म की लेंथ को फील करते हैं। जिसके बाद अब इस फिल्म की रेटिंग्स के सेक्शन पर बढ़ते हैं, जिसमें और बाकी डिटेल्स को भी कवर कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं एक्शन पर, जो कि हाँ इस फिल्म की किलिंग्स के तौर पर ही बनते हैं, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा तो अच्छी ही थी जिसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। तो वहीं बात की जाए कॉमेडी की, तो इस फिल्म की कॉमेडी के लिए रेटिंग 5 में से 3 स्टार की रहेगी। जी हाँ, इस फिल्म में मौत की सिचुएशन को बहुत ज्यादा फनी बनाया गया है, जिसे देख करके हंसी भी आती है और कहीं ना कहीं टेंशन भी रहता है कि अब आगे किसकी मौत कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी से की जाएगी। और फिर बात की जाए ड्रामा की, तो अनफॉर्चुनेट कहानी को लेकर जिस तरीके से चीजों को शुरुआत में सेटअप कर हमारे सामने रखा गया था तो चीजें इंटरेस्टिंग तो बन रही थी, लेकिन उसके बाद जाकर के ये फिल्म अपने पुराने ओल्ड स्कूल वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं अंत में पूरी तरीके से बिखर जाती है, या फिर कहूँ बहुत बुरी तरीके से, जो कि इस फिल्म को मेरी नजर में कहानी के माध्यम से 2.5 स्टार की रेटिंग ही दिलाती है। और फिर बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की, तो हाँ फिल्म में कुछ मोमेंट्स अपनी कहानी के योगदान में पकड़ बना करके रखते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे कि मैंने कहा जो चीजें बुरी होती है तो वो डेफिनेटली होती ही चली जाती है। जिस हिसाब से रेटिंग सस्पेंस के लिए रेटिंग के माध्यम से 5 में से 1.5 स्टार से ज्यादा की नहीं रहेगी। और हाँ इसके अलावा एक और बात मेंशन कर दूं कि फिल्म के ट्रेलर में कुछ क्रिएटिविटी जो आपको डेथ के माध्यम से दिखाई जा रही थी, वो फिल्म देखने के बाद जब मैंने फिर से रिवाइज की तो फिल्म में उन पोर्शंस को काट दिया गया है। बाकी एक और इम्पोर्टेंट बात मेंशन कर दूं कि इस फिल्म के ट्रेलर से मैं कोसों दूर था, जिसकी सलाह मुझे वार्नर ब्रदर्स वालों की तरफ से दी गई थी कि मैं इस फिल्म के ट्रेलर को इग्नोर करके सीधे जाकर के इस फिल्म को थिएटर में एंजॉय करूं। और फिर क्या, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने इस फिल्म को जैसा एक्सपीरियंस किया है वही आपके सामने रख रहा हूँ। जिसके बाद इस फिल्म के हॉरर और थ्रिल वाले पोर्शन पर बढ़े तो उन सभी को मैनेज करते हुए ये फिल्म इस कैटेगरी में 5 में से 3 स्टार की रेटिंग लेगी, जिसकी सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। और फिर बात की जाए मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस की नजर में ये एक ही कैटेगरी की फिल्म है, तो वहीं क्रिटिक्स का ज्यादा प्यार इस फिल्म के रॉटेन टोमेटो स्कोर को देख करके तो ऐसा लगता है कि एक ही कैटेगरी में रखना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे रेटिंग्स का बैलेंस भी बनेगा जब ज्यादा रेटिंग फ्लोट होगी, तो वहीं IMDb का स्कोर भी इस फिल्म की थोड़ी बहुत पोल तो खोल ही देगा। बाकी सिनेमा स्कोर तो है ही, जिनसे फिल्मों को देखने का प्रॉपर एक्सपीरियंस पता चल जाता है कि थिएटर का है या फिर घर पर बैठकर देखने का। लेकिन मेरे हिसाब से ये फिल्म आपको थिएटर में वन टाइम वॉच के हिसाब से अच्छा एक्सपीरियंस दिलाएगी, जिसे दोबारा मुड़ करके मैं देखना नहीं चाहूंगा। जिसके बाद फिर से मुद्दे पर यानी कि रेटिंग पर रहे तो क्रिटिक्स का परफेक्ट स्कोर मेरे हिसाब से इस फिल्म को B+ का रहेगा, जिन सबसे मैं अपनी सहमति काफी ऑनेस्टली इस फिल्म को देते हुए B से ज्यादा की रेटिंग इस फिल्म को दे नहीं पाऊंगा, जो एक्सपीरियंस काफी डिटेल में मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। बाकी खैर ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स फिल्म को लेकर, जिस बारे में आप अपनी राय कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही
दूसरी किसी रिव्यू के साथ और हाँ मूवी अपडेट के साथ भी, जो कि मैं दे नहीं रहा, लेकिन खैर कोशिश जारी है। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.